खाता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मोबाइल ऐप है और ये कोई डेमो या आइडिया नहीं है, बल्कि ये एक रियल प्रोडक्शन ऐप है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा यूजर्स इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। आपको भी अगर इस प्रोजेक्ट को जो है या इस ऐप को देखना है तो आपने सिंपल प्ले स्टोर पर बिजनेस खाता लिखना है और आपके सामने आ जाएगी। इसको इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि हम इस लेवल की जो ऐप्स हैं वो इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपकी भी कुछ इस टाइप की ऐप्स है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ऐप बना दे तो हम बना सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ऐप नहीं है बल्कि इस ऐप के साथ जुड़ा है एक एडमिन पैनल। तो इसके साथ ये एडमिन पैनल है और इस एडमिन पैनल से तमाम तर चीजें जो है वो मॉनिटर हो रही है। साथ ही साथ इसके साथ एक पब्लिक वेबसाइट है जहां से लोगों को पता चलता है कि ये एक ऐप है। अगर गूगल पे कोई भी बिजनेस खाता लिखता है तो सामने ये वेबसाइट आता है और इसमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसकी होती है। फिर इसमें बटन लगी होती है, अगर इस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। अब ये ऐप जो है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? हर एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होती है वो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले जब ये हम बना रहे थे तो उससे पहले एक प्रॉब्लम हमने देखा मार्केट में कि आज के दौर में भी जितनी भी शॉप्स हैं या शॉप्स ओनर है जो कि कुछ मतलब यानी रिटेल शॉप्स हैं और वो कुछ सेल करते हैं या बाय करते हैं, परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी जितनी भी रिकॉर्ड्स होती है वो ज़्यादातर वो अपनी रजिस्टर पर लिखते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप में नोट करते हैं और कुछ अगर थोड़ा बहुत स्मार्ट हो तो वो एक्सेल में लिख लेते हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम को देखा और हमने चाहा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और क्यों ना जो भी शॉपकीपर्स हैं उनके पास जो ऑलरेडी मोबाइल है, ना कोई वो नेक्स्ट हार्डवेयर ले ना कुछ भी, और वो अपनी मोबाइल में ही प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को डाउनलोड करें और तमाम तर जितनी भी उधार्स है या सेल्स है या किसी भी तरीके का जो उनकी ज़रूरी रिकॉर्ड्स है वो तमाम तर वो सेव करें इस ऐप पर और ये ऐप उनको मदद करे। और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिक भी करे, यानी जैसे जितनी भी एक बंदी का ज़्यादा सेल होती है तो ये खुद ही मतलब टोटल करके बताएगा कि इस बंदी का इतना जो है रिमेनिंग रहता है। फिर वो जैसे जैसे उससे पेमेंट रिसीव करता है तो वो पेमेंट रिसीव करता है उसको बताता भी है कि इतना इसका रिमेनिंग रह गया है। तो ये असल में बना तो उधार के लिए था, लेकिन धीरे धीरे हमने इसमें सेल्स भी ऐड की, आइटम्स भी ऐड की। ये हमने ऐसा ही डिज़ाइन किया कि हम इसको एग्जिस्टिंग यूज़र होती है इसमें और फिर हम क्या करते हैं कि इसमें अगर कोई न्यू फीचर हमें आ जाता है या कोई रिकमेंड करता है या हमें आइडिया आता है तो हम इसमें ऐसे ऐड कर देते हैं कि ना किसी का डेटा लॉस होता है, ना हमें दोबारा पूरा ऐप बनाना पड़ता है, बल्कि सिर्फ वो एक फीचर उसमें हम अपडेट करवा देते हैं और लोगों के पास प्ले स्टोर पर एक अपडेट बटन आता है, सिंपल अपडेट कर देता है और उनके पास वो न्यू फीचर जो है काम शुरू कर देता है। तो इस तरह का जो है हमने डिज़ाइन किया, जैसे व्हाट्सएप और गूगल्स वगैरह भी ये अपनी ऐप्स के साथ करती है, फेसबुक भी करती है, तो इस लेवल तक ये ऐप है। अच्छा, इसमें मैं आपको वो चैलेंज बताता हूँ जो सबसे कॉम्प्लेक्स था और हमने मतलब यानी वो फिर भी सॉल्व कर लिया और वो बिल्कुल कामयाब है, अभी चल भी रहा है। वो ये कि इसमें फास्ट एंट्री हो। जितनी भी शॉपकीपर्स है तो उनमें से अक्सर के पास जो है इंटरनेट या तो स्लो होती है या डेली बेसिस पे नहीं होती, तो हमने इसको ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन सिंक बनाया। अगर इंटरनेट आता है तो ये तमाम तर डेटा को जो है ऑटोमेटिकली क्लाउड पे सेव कर देता है और अगर इंटरनेट नहीं होता तो स्टिल आप जो है अपनी एंट्रीज को बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। और इससे एक और फ़ायदा भी होता है कि ये फास्ट होती है, क्योंकि आपके डेटा सारा सब कुछ जो है वो एंट्री आपकी मोबाइल के अंदर ही होती है, उसी रैम उसी चीज़ पे, तो सर्वर पे ज़्यादा लोड भी नहीं होता और उसी मोबाइल में होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती हैं। तीसरा इसका एक और चैलेंज ये था कि अगर एक शॉप की दो ओनर्स हैं और दोनों सेम अकाउंट्स को, क्योंकि एक टाइम पे एक होता है फिर सेकंड टाइम पे दूसरा ओनर आता है, तो वो दोनों अगर यूज़ करेंगे तो फिर वो अपना मोबाइल को एक मोबाइल यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने इसका ऐसा सोल्यूशन किया कि एक अकाउंट को अगर दो डिवाइसेस पे लॉगिन किया जाए तो एक अगर सेल्स करता है तो वो सेल्स सर्वर पर जाती है, फिर अगर दूसरी के पास अपडेट नहीं होती तो दूसरा सर्वर को मतलब यानी जो दूसरा डिवाइस होता है वो सर्वर से सारा डेटा को कैच कर लेता है और उसके पास यानी बिल्कुल अपडेटेड होती है। अगर ए ने कोई एंट्री की तो वो बी के पास भी अपडेट हो जाएगी अगर दोनों के पास इंटरनेट है। अगर इंटरनेट नहीं है तो वो रिक्वेस्ट फिर भी पेंडिंग रहती है, जैसे इंटरनेट आता है तो दोनों के पास अपडेट हो जाती है। तो ये भी प्रॉपर है। साथ ही साथ अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई हार्डवेयर भी मतलब यानी कनेक्ट होना ज़रूरी है तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया या कोई स्कैनर हो गया, बारकोड वगैरह का। बिजनेस खाता में ऑलरेडी प्रिंटर जो है वो हार्डवेयर है एक, अगर कोई ब्लूटूथ वाला प्रिंटर लेता है तो वो बिजनेस खाता के साथ बिल्कुल इजीली लिंक हो जाता है और फिर वो उस पर जब भी मतलब यानी कोई सेल होती है, परचेज होती है, कोई भी रिसिप्ट उस पर पुरानी सेल के निकालना हो तो वो डायरेक्टली उस पर जाता है। साथ ही साथ बिजनेस खाता में इस तरह का भी फीचर अवेलेबल है कि वो बार कोड को स्कैन करके सेल आइटम को खुद ही कार्ड में लोड कर देता है, यानी जैसे जैसे वो एक एक को स्कैन करता जाता है वो लोड होती है, फिर वो एड टू कार्ट करके मतलब डायरेक्टली उसका जो सेल है वो जनरेट कर सकता है, यानी मोबाइल का कैमरा को यूज़ करते हुए बार कोड को स्कैन कर रहे हैं। अगर कोई आइटम ऐड करते हैं और नाम खुद से नहीं लिखना चाहता और वो प्रोडक्ट पे इंग्लिश में या उर्दू में कहीं पे भी अवेलेबल है तो हमने इसमें ऐसा भी सिस्टम ऐड किया कि वो डायरेक्टली कैमरा को ऑन करके उस कैमरे के थ्रू वो डायरेक्टली नाम को पिकअप कर सकता है और वो उसका नाम जो है बिना राइट किए लिख सकता है।
तो ये भी बहुत ही ईजी फीचर है और हमने इस ऐप का, अगर आप इसको चेक करें, हमने इसको ऐसा बनाया, हर चीज़ हर स्क्रीन को बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया है ताकि ये जितनी भी मतलब यानी लोग यूज़ करें तो उसको कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ना लेना पड़े और वो इजीली समझ जाए और इजी टू यूज़ कर सके। इस ऐप में सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसे मतलब यानी गूगल प्ले का जो बिलिंग पेमेंट मेथड्स है उसके थ्रू ये अपग्रेड भी होता है, डाउनग्रेड भी होता है और मतलब मज़ीद आप कैंसिल वगैरह भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर कोई आता है ट्रायल खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। अगर कोई सेम डिवाइस पे एक अकाउंट बनाता है उसको ट्रायल मिल जाता है, लेकिन दूसरा अकाउंट जैसे ही बनाता है तो वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है कि ये ऑलरेडी यूज़ हुआ है, आप अभी सब्सक्राइब कर ले या वही पुराना अकाउंट लॉगिन कर ले और उस पर यूज़ करे। तो इस तरह की बहुत सी चैलेंजेस आई है और हमने वो कवर किया। इस ऐप में आपको एक बड़ा फीचर और भी कि ये चैलेंज भी हमें आया कि ये ऐप जो है उसकी मार्केटिंग सही से नहीं हो रही थी, तो हमने इसके लिए निकाला एक रेफरल प्रोग्राम, यानी जिसे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं या रेफरल प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एक यूज़र जब आता है तो वो देखता है कि अर्निंग का एक सेक्शन है, अर्निंग सेक्शन पे क्लिक किया तो वहाँ से वो अपना लिंक को जनरेट कर सकता है, उस लिंक को वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। जो भी बंदा उससे ज्वाइन करता है तो जिसने उसको लिंक सेंड किया उसको अप टू 60% तक कमीशन भी मिलती है और साथ में जो भी बंदा किसी की रेफरल से ज्वाइन करता है तो उसको 10% तक डिस्काउंट भी मिलती है गूगल प्ले पर ही डायरेक्टली। फिर ये जो है जो बंदा जितना अर्निंग करता है उस अर्निंग को ये विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, हम उसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं। उसको पता लगता है मेरे लिंक से किस किस ने ज्वाइन किया, क्या क्या हिसाब हुआ है। ये सारा तमाम तर फीचर जो है इस बिजनेस खाता में है और आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की प्रोजेक्ट्स हमसे करवानी हैं, तमाम तर चीज़ें हो जाएगी। वैसे ये बहुत से प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया, बाकी कुछ और प्रोजेक्ट्स भी वेबसाइट्स पर अगर लैब है तो आप चेक कर सकते हैं उनको भी कि हमने वो भी कंप्लीट किया है। हम काम कैसे करते हैं आज किसी क्लाइंट के लिए, जब भी कोई क्लाइंट आता है कि हमारे लिए कुछ चीज़ बनाओ तो हम उससे तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पूछते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर उस प्रॉब्लम का हम एक सोल्यूशन उसको बताते हैं, पूरा एक प्लान बताते हैं, यूआई की टिप्स उसको देते हैं, जितनी भी हमारे पास आइडियाज़ आती है हमारी टीम्स के पास आती है तो वो सारे मिला के हम उसको तमाम तरह वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन के लिए एक डिटेल एग्रीमेंट भी बनाते हैं कि चीज़ें इसको अच्छे से समझ भी आए और लॉक भी हो जाए कि इसका यही मकसद है। फिर अगर वो उस एग्रीमेंट को अप्रूव करते हैं हम उसके तहत काम शुरू करते हैं और हम इतना हद तक जाते हैं कि हम किसी के लिए भी जो सिस्टम बनाते हैं उसका फ्लो बहुत अच्छा बनाते हैं। यानी आपको लग रहा होगा ना कि किसी कस्टमर को डिलीट करना नॉर्मल बज़ाहिर ये देखना हो कि यार ये सिर्फ कस्टमर डिलीट है, लेकिन एक कस्टमर जब डिलीट होती है तो उसके साथ बहुत सारा डेटा होता है। यानी जैसे मान लो एक कस्टमर है, उसकी तमाम तर सेल्स है, उसकी परचेजेस है, उसकी कुछ मतलब यानी आइटम्स है या कुछ भी है। तो अगर एक कस्टमर डिलीट होता है तो क्या ये सारी चीज़ें क्लियर होती है कि नहीं, या वही जंक जो है फाइल वगैरह में रह जाता है। हम पूरी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। अगर एक कस्टमर डिलीट होता है तो वो तमाम तर चीज़ें भी साथ में डिलीट होंगी। तो हम इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। एक अच्छा डेवलपर वही होता है कि हर चीज़ को प्रॉपरली क्लीन करे और ऐप फास्ट भी चले, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, किसी के पास कोई बग्स वगैरह ना आए। तो ये तमाम तर चीज़ें हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और हम इस लेवल तक भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें तमाम तर चीज़ें लिंक हो। जैसे अगर कोई एक प्रोजेक्ट है और वो चाहता है कि मेरे लिए सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाओ तो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे सिर्फ वेबसाइट चाहिए, कोई कहता है मुझे दोनों चाहिए, दोनों लिंक चाहिए, यानी मोबाइल ऐप भी हो, वेब एप्लीकेशन भी हो, कोई सॉफ्टवेयर भी हो, फिंगरप्रिंट साथ में मतलब मैंने यूज़ करना है, कंप्यूटर पर अगर हो तो कोई स्कैनर यूज़ वगैरह करना है तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं इजीली। और हम आपका ऐप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका चलता हुआ डेटा हो लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो जाए और बगैर किसी का डेटा वगैरह लॉस किए। तो बिज़नेस खाता इसका एक मिसाल है जो कि हमने ऑलरेडी किया है और हम आपके लिए भी इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं।